एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का धरना कल से जारी है। यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में फिलहाल फोर्स भी तैनात है। मौके पर पुलिस, पीएससी और आरएएफ के जवान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश आयोग के सामने, आपको बता दें कि जो परीक्षा आयोग है उसके सामने लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कल से ये प्रदर्शन हो रहा है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात। और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर जुड़ेंगे। मानवेंद्र, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कल से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग ने बयान भी जारी किया, लेकिन फिर रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता अब दो ही विकल्प हैं। या तो आयोग जो है वो अपना निर्णय, जो नॉर्मलाइजेशन का निर्णय है, उसको वापस ले ले, तो छात्र वापस जाएंगे, या फिर उनको वहां से बलपूर्वक हटाया जाए। और इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं और आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। आयोग का कहना है कि छात्रों के हित में ही ये फैसला लिया गया है, ताकि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही थी उस पर नियंत्रण लग सके, और उसी के चलते ये पूरी व्यवस्था की गई है। और छात्रों को भड़काया जा रहा है, इसमें राजनीति हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके यूथ विंग जो है उसमें काम कर रहे हैं और वही छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को भड़का रहे हैं जी। तो अब देखना ये होगा कि फोर्स अचानक जो आयोग है उसके आसपास बढ़ी है। हो सकता है कि रात में फोर्स छात्रों से परिसर को खाली कराए, क्योंकि जो धरने की परमिशन भी ली गई थी वो धरना स्थल पर ली गई थी, लोक सेवा आयोग के गेट पर नहीं ली गई थी। तो लगातार पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपकी परमिशन यहाँ पर धरने की नहीं है, आप यहाँ से अपने धरना स्थल पर चले जाएं जहाँ की परमिशन ली गई थी। तो हो सकता है कि पुलिस रात में वहाँ से छात्रों को हटा दे, क्योंकि रात में संख्या बेहद कम हो जाती है और रात में बवाल होने की संभावना कम होती है। मानवेंद्र, कहा जा रहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब कि कोई आयोग से बात करने गया इन छात्रों से? देखिए, छात्रों की तरफ से तो कोई नहीं गया था। तमाम लोगों ने प्रयास किया था। कमिश्नर प्रयागराज पुलिस के और डीएम थे, उन्होंने कहा, तो छात्रों की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने नहीं गया था। कुछ छात्रों ने जाने की कोशिश भी की, कुछ दूसरे छात्रों ने विरोध किया और उनको वापस घसीट लिया था। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है, प्रोसेस जो है, उसको वापस लेने से कम किसी बात पर समझौता मंजूर नहीं है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मानवेंद्र, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का धरना कल से जारी है। यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में फिलहाल फोर्स भी तैनात है। मौके पर पुलिस, पीएससी और आरएएफ के जवान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश आयोग के सामने, आपको बता दें कि जो परीक्षा आयोग है उसके सामने लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कल से ये प्रदर्शन हो रहा है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात। और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर जुड़ेंगे। मानवेंद्र, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कल से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग ने बयान भी जारी किया, लेकिन फिर रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता अब दो ही विकल्प हैं। या तो आयोग जो है वो अपना निर्णय, जो नॉर्मलाइजेशन का निर्णय है, उसको वापस ले ले, तो छात्र वापस जाएंगे, या फिर उनको वहां से बलपूर्वक हटाया जाए। और इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं और आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। आयोग का कहना है कि छात्रों के हित में ही ये फैसला लिया गया है, ताकि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही थी उस पर नियंत्रण लग सके, और उसी के चलते ये पूरी व्यवस्था की गई है। और छात्रों को भड़काया जा रहा है, इसमें राजनीति हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके यूथ विंग जो है उसमें काम कर रहे हैं और वही छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को भड़का रहे हैं जी। तो अब देखना ये होगा कि फोर्स अचानक जो आयोग है उसके आसपास बढ़ी है। हो सकता है कि रात में फोर्स छात्रों से परिसर को खाली कराए, क्योंकि जो धरने की परमिशन भी ली गई थी वो धरना स्थल पर ली गई थी, लोक सेवा आयोग के गेट पर नहीं ली गई थी। तो लगातार पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपकी परमिशन यहाँ पर धरने की नहीं है, आप यहाँ से अपने धरना स्थल पर चले जाएं जहाँ की परमिशन ली गई थी। तो हो सकता है कि पुलिस रात में वहाँ से छात्रों को हटा दे, क्योंकि रात में संख्या बेहद कम हो जाती है और रात में बवाल होने की संभावना कम होती है। मानवेंद्र, कहा जा रहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब
कि कोई आयोग से बात करने गया इन छात्रों से? देखिए, छात्रों की तरफ से तो कोई नहीं गया था। तमाम लोगों ने प्रयास किया था। कमिश्नर प्रयागराज पुलिस के और डीएम थे, उन्होंने कहा, तो छात्रों की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने नहीं गया था। कुछ छात्रों ने जाने की कोशिश भी की, कुछ दूसरे छात्रों ने विरोध किया और उनको वापस घसीट लिया था। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है, प्रोसेस जो है, उसको वापस लेने से कम किसी बात पर समझौता मंजूर नहीं है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मानवेंद्र, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।